क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का रैखिक अवकल समीकरण लेके आए हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम रैखिक अवकल समीकरण को हल करेंगे, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे मैं ये पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपको मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पहले, तो उसको मैं दोबारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं 2022 में 2019 में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। तो इस बार 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आने के पूरे 101% चांस हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकिब जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो उसको मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो पहली समीकरण होती है dy/dx प्लस py बराबर q। इसे if बराबर e की पावर p dx बोलते हैं। और इसका जो हमारा समीकरण होता है वो y इंटू if बराबर क्या होता है, q इंटू if dx प्लस c होता है। और दूसरा जो हमारा समीकरण होता है वो होता है dx/dy प्लस px बराबर q और if बराबर e की पावर p dy। यहाँ पे dx था तो यहाँ पे dy हो गया। तो यहाँ पे पहले y था, यहाँ पे x हो जाएगा, x इंटू if बराबर q इंटू if dy। यहाँ पे dx था, यहाँ पे dy हो गया, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा c। अब ये हमारी दोनों अवकल समीकरण हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं वो जरा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 1 नंबर में सवाल ज्यादा पूछा गया है। जैसे पिछली बार ये वाला सवाल पूछा गया था 2022 में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं जरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है यहाँ पे कि समाकलन गुणांक की ज्ञात करो। समाकलन गुणांक का मतलब है IF हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये समीकरण है, ये जो हमारे पास समीकरण है dy/dx है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी पद नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे केवल y का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसी टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये समीकरण बनानी है। तो यहाँ पे dy/dx के साथ यहाँ पे cos x दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब सही है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, cos x कॉमन निकाल लिया। मैंने क्या किया, यहाँ से cos x है हमारा, ये cos x मैंने यहाँ से जब कॉमन निकाला तो dy/dx प्लस का y। यहाँ पे तो cos x है नहीं, तो कहाँ जाएगा, नीचे लिखा जाएगा इसमें इस टाइप से, और बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो केवल इसमें समाकलन गुणांक पूछ रहा है। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया था ये पिछली बार। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ये cos x जो है हम इधर भेज देते हैं इसके नीचे, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस का y। साइन अपॉन कैस कितना हो जाएगा हमारा, tan x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा cos x। तो dy/dx प्लस का y ये हो जाएगा हमारे पास tan x, और cos x को हम 1 अपॉन cos को लिख सकते हैं हम sec x, ठीक है दोस्तों। अब हम ये समीकरण जो है हमारी बिल्कुल सेम टू सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण की बन गई। तो हम इसकी तुलना कर देंगे। हम तुलना करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, dy/dx प्लस का py बराबर q से इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो ये आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यहाँ पे y का मान जो है ये है इस टाइप से, और y का गुणांक यहाँ पर है, y का गुणांक p है। तो p का मान कितना हो गया, यहाँ पे हमारा tan x हो गया, और q का मान हमारा कितना हो गया, sec x हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, IF निकालना है। तो IF हमारा यानी कि समाकलन गुणांक, इसे IF को क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो ये होगा e की पावर p इंटू dx, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे आएगा इक्वल का चिन्ह, ये बात ध्यान रखनी है ऐसे। तो IF बराबर हो जाएगा e की पावर p। p का मान कितना है हमारे पास, tan x है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। tan x का जो हमारा डिफरेंशियल tan x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारा log sec x होता है, log sec x होता है। अब यहाँ पे बेस में e चिपका हुआ है, तो इसका मतलब है इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा जो समाकलन गुणांक आएगा वो खाली sec x आएगा। कितना आएगा, sec x। अगर देखा जाए तो आंसर हमारा यही है, क्योंकि उसने समाकलन गुणांक पूछा है यहीं पर, यही हमारा आंसर सही हो गया है। इसके बाद अगर वो कहता है इसकी समीकरण बताइए तो समीकरण को भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने पूछा है खाली समाकलन गुणांक, तो इसको हमने यहाँ पे हल किया है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ये लिखा हुआ है हमारे पास, अवकल समीकरण हमारे पास दिया है dy/dx प्लस का 2y sin x है का व्यापक हल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि ये इसके पास कोई पद तो है नहीं इनटू में,
तो dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो आई एफ का हम निकालेंगे, आई एफ होता है ई की पावर पी इंटू डी एक्स। इस टाइप से आई एफ बराबर हो जाएगा ई की पावर पी का मान कितना हमारा यहाँ पे 2 है, ऐसे आ गया, और इंटू डी एक्स आ गया। तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, 1 इंटू डी एक्स लिख लिया, ई की पावर 2 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये हमारा आई एफ का मान आ गया इतना। इसे हम समाकलन गुणांक बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमारे पास समाकलन गुणांक आ गया। अब इससे पहले वाले सवाल में उसने यही पूछा था, लेकिन उसके बाद समीकरण वो कह रहा व्यापक हल ज्ञात करो। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण में लगाना पड़ेगा y इंटू आई एफ और इंटीग्रल q इंटू आई एफ और ये dx प्लस का c। ये हमारी इसकी रेखिक अवकल समीकरण की पहली समीकरण है। कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा। y इंटू आई एफ का मान हमारा आया e की पावर 2x। यहाँ पे q का मान हमारे पास कितना दे रखा है, q का मान यहाँ पे हमारे पास sin x है। आई एफ का मान e की पावर 2x dx प्लस का c आ गया। सॉरी, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मान के हल करते हैं। पहले इस वाले पद को क्या कर लेता हूं मैं, आई मान लेता हूं। क्या मैं लेता हूं इसे, आई मान लेता हूं। आई मान के ये सवाल सॉल्व होगा क्योंकि खंड से समाकलन का है, तो मैंने इसको आई मान लिया। फिर बाद में इसका मान निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। हमारे पास इतना है, तो आई इसको मैंने मान लिया ई की पावर 2x, यहाँ पे कितना आ गया sin x, और ये dx, और ये हमारा कितना आ गया dx हो गया। अगर देखा जाए तो आइलेट के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला और ये दूसरा पद है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला और दूसरा पद है। इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेगा पहला पद ऐसे का ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रल करेंगे dx माइनस पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद कितना है यहाँ पे sin x है, इसको हम d अपॉन dx लिख सकते हैं, और e की पावर 2x हो जाएगा, और ये dx और ब्रैकेट बंद, इस टाइप से dx लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब i बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे sin x आ गया, e की पावर 2x, फिर 2x का दोबारा करेंगे डिफरेंशियल तो 2 हो जाएगा, माइनस का sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, e की पावर 2x अपॉन में 2, और ये dx हो जाएगा। i बराबर e की पावर 2x, ये हो गया sin x अपॉन में 2, माइनस ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे e की पावर 2x और यहाँ पे cos x और ये dx। हमारा ये पद ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन इसको हम कहाँ तक करेंगे, जब तक कि हमारा ये वाला पद ना आ जाए। तो इसको मैं फिर फर्स्ट मानूंगा, इसको फिर सेकंड बनाऊंगा, फिर हम खंड से समाकलन लगाएंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, e की पावर 2x यहाँ पे हो जाएगा sin x अपॉन में 2, माइनस का 1/2। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला पद ऐसे ही रहेगा cos x, दूसरे का इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे dx, पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद यहाँ पे क्या है हमारा cos x है, दूसरे का इंटीग्रल करेंगे dx का, और इस टाइप से हमने dx कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कैसे करना है जरा देखिएगा। यहाँ पे i बराबर कितना, e की पावर 2x, यहाँ पे कितना आ गया sin x अपॉन में 2, माइनस के 1/2, ये आ गया हमारे पास cos x, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2, इस टाइप से। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x, देखिए माइनस का sin x, e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x, और ये dx हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। अब हमने क्या किया, इसमें 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। i बराबर e की पावर 2x, यहाँ पे कितना आ गया sin x अपॉन में 2, अंदर गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, e की पावर 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन ये माइनस बैठा तो माइनस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि 2 दूनी 4, और e की पावर 2x यहाँ पे आ जाएगा sin x, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए ये वाला पद बिल्कुल सेम टू सेम आ गया i, देखो ये आ गया ना बिल्कुल i, इसके i के बराबर। इसकी जगह हम i लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर i, ये हो जाएगा i बराबर e की पावर 2x, यहाँ पे sin x अपॉन में 2, माइनस के 1/4, e की पावर 2x, यहाँ पे cos x, माइनस का i/4 हो गया ये, क्योंकि हमने इसकी जगह पे i लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये i इधर लेके आएंगे। आपको एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इस सवाल में हमेशा i वाला पद जो होगा माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर प्लस में आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, हमेशा माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है। जब ये पद इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, i/4 बराबर e की पावर 2x, ये आ गया sin x अपॉन में 2, मैंने ये कॉमन निकाल लिया 1/4, ये आ गया हमारे पास cos x, ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो 5i/4 हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे sin x अपॉन 2, 1/4, और ये हो जाएगा हमारा पास cos x, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, i बराबर हो गया 4/5 e की पावर 2x,
यहाँ हो गया साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस के 1/4 कॉस एक्स हो गया। अब ये जो मान आया हमारा आई का, ये हमें यहाँ पे लगाना है समीकरण 1 में जो हमने मानी थी, इसमें लगा देना है इस जगह पे। ठीक है, कैसे लगा देता हूँ मैं, यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाते हैं जरा देखिएगा। समीकरण 1 में आई का मान रखने पर यहाँ लिख देते हैं y इंटू ई की पावर 2x। इस पूरे पद की जगह हम आई का मान लगा रहे हैं क्योंकि हमने आई माना था। कितना हो जाएगा 4/5 ई की पावर 2x, यह हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कितना 2 माइनस का ये हो गया 1/4 कॉस एक्स इस टाइप से, और प्लस का यहाँ पे कितना आ गया c आ गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, e की पावर 2x को e पावर 2x काट देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे भी इसके साथ लिखा जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/5, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 2 1/4, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का c e की पावर 2x हो जाएगा। और यही हमारा क्या आया, व्यापक हल आ गया। तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। अगर पेपर में ये पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका एक सवाल और मैं लेके आ रहा हूँ इसी टाइप का, और वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर करें, जितना हो सके शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा सवाल है हमारे पास, देखिएगा जरा देखिएगा। ये हमारा सवाल इस टाइप से है, 1 + y² dx बराबर d² tan इनवर्स y माइनस का x है। अब मैंने दो अवकल समीकरण आपको बताई थी, तो dy के ऊपर में और dx के रूप में। देखें इसका रूप कौन सा होता है, पहले dx अपॉन dy के रूप में लिख लेते हैं, क्या पता कौन सा रूप बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इधर ले गए, ये आ गया tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन कितना आ गया 1 + y²। इसका मतलब बटे में आ रहा है तो dx अपॉन dy का रूप बनेगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया इस टाइप से, और x अपॉन 1 + y² इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, तो इस वाले पद को इधर भेज दो, ये हो गया dy अपॉन dx प्लस का x अपॉन 1 + y² बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब हमारे पास ये समीकरण बन गई 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। dy अपॉन dx यहाँ पे प्लस का, यहाँ हो जाएगा px बराबर q के रूप में तुलना करेंगे, तो p का मान जो होगा 1/1 + y² हो जाएगा, और q का मान हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे if का, e की पावर p इंटू, पहले dx होता था, अब यहाँ पे dy, क्योंकि हमारे पास ये पूरा पद dy के रूप में है। तो if बराबर हो गया e की पावर p का मान कितना है 1/1 + y² है, और यहाँ पे dy रहेगा। अब इसका इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है, इसका इंटीग्रल देख लीजिए कितना होता है इंटीग्रल इसका, समझ गए होंगे आप। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझनी है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो if बराबर e की पावर, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास, tan इनवर्स y, और हमारा समाकलन गुणांक कितना आ गया। ठीक, समाकलन गुणांक कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका समीकरण लगाते हैं, y इंटू की जगह यहाँ पे आएगा x इंटू, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे देखिए मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर ना हो। तो हमारे पास जो समीकरण आई थी ये वाली, तो मैंने आपको बताया था अगर dx के रूप में होगा तो x इंटू if लगेगा, और dy अपॉन dx में y इंटू if लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा x इंटू, यहाँ पर x इंटू if बराबर q इंटू if, और यहाँ पे dy प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब x इंटू if का मान हमारे पास आया e की पावर tan इनवर्स y, q का मान अभी हमारे पास है कितना है tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y², और if का मान आया e की पावर tan इनवर्स y, और dy प्लस का c आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें, इस पद को t मान लेते हैं। हमने क्या किया, tan इनवर्स y को t माना, इसका डिफरेंशियल किया हमने, तो 1/1 + y² dy बराबर कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब हम इसको, इसकी जगह हम क्या करें, देखो x इंटू, हम इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे कि वो तो हमने इसमें t माना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए जरा यहाँ पे समझने की चीज़ है, तो मैं इसकी जगह पे तो लगा सकता हूँ भाई dy की जगह dt लगा सकता हूँ। इसको हमने t माना है, tan इनवर्स को, e की पावर t, और ये dy प्लस का कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा dt, और प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये पद पहला और ये तो दूसरा पद बनना है। ठीक है दोस्तों,
तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y। तो पहला पद तो ऐसा ही रहेगा, है ना, यहाँ बात समझ में आ गई आपको दूसरे को। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल यहाँ पे dt माइनस का पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद क्या हमारा t है, e की पावर t, दूसरा आ जाएगा dt, और ये आ जाएगा हमारे पास dt प्लस का कितना c आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y t, e की पावर t का e की पावर t का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t का द्वारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y t इंटू ई की पावर t माइनस का e की पावर t का e की पावर t और प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा। आप t का मान वापस कर दीजिए यहाँ पर। जब हम t का मान वापस करेंगे तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर, t का मान वापस करेंगे तो टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y माइनस का e की पावर टेन इनवर्स y प्लस का c हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाल के इसको काट सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे सही माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो सवाल कराए गए हैं रेखिक अवकल समीकरण के, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। जब कमेंट करोगे तभी मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।